कामनाएं अंतःकरण में आश्रित हैं। हृदय का मतलब यहां पर अंतःकरण, अर्थात कामनाएं कहीं और भी आश्रित रहती हैं, इच्छाएं कहीं और भी आश्रित रहती हैं। जिन इच्छाओं के छूटने से मुक्ति को प्राप्त करता है वो कामनाएं हृदय में आश्रित हैं। आत्मा का जब स्वरूप हम जानते हैं तो वहां जो लक्षण बताए गए वहां पर भी इच्छा ये गुण भी आत्मा का बताया गया है। अर्थात वो कामना करता है, प्रीति करता है। और आत्मा चूंकि नित्य द्रव्य है, नित्य वस्तु है, इसलिए उसके धर्म भी नित्य हैं, उसके अपने हैं, उसके स्वाभाविक हैं। आत्मा के जो स्वाभाविक धर्म है वो कभी आत्मा से छूट ही नहीं सकते और न उनके छूटने के लिए उपदेश हो सकता है। तो फिर किन कामनाओं के छोड़ने की बात कही जा रही है? तो कहा कि जो हृदय में आश्रित हैं, अंतःकरण में आश्रित हैं। तो हृदय में आश्रित कामना और आत्मा की कामना, इनमें क्या कुछ भिन्नता है? आत्मा जो इच्छा करता है वही तो अंतःकरण के द्वारा अभिव्यक्त होती है, तदनुसार ही तो इंद्रियां प्रेरित होती हैं और व्यक्ति कर्म करता है, किसी वस्तु को पाता है, उसका उपभोग करता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा की जो इच्छा है वही तो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है, प्रतीत होती है। और अंतःकरण की, हृदय की इच्छाओं को हटाने की, छूट जाने की बात यहां कही गई, तो क्या आत्मा की इच्छा भी छूट जाएगी? और जब तक आत्मा में इच्छा है, अर्थात नित्य स्वाभाविक इच्छा आत्मा में सदैव है, तो अंतःकरण की इच्छा क्या समाप्त हो सकती है? अंतःकरण की कामनाएं क्या समाप्त हो सकती हैं? आत्मा है, शरीर में विद्यमान है, तो अंतःकरण भी रहेगा, इंद्रियां, शरीर भी रहेंगे। और आत्मा की इच्छा अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगी। वो इच्छा हृदय से भी कभी जा नहीं सकती। जब तक शरीर है तब तक वो इच्छाएं भी रहेंगी। लेकिन फिर भी यमाचार्य कह रहे हैं कि जब इस मनुष्य की हृदय में आश्रित कामनाएं सारी की सारी छूट जाती हैं, तो किन इच्छाओं की तरफ, किन इच्छाओं की, कामनाओं की के हटने की तरफ उनका संकेत है। और यह भी हमको पता लगेगा कि आत्मा की इच्छा कुछ अलग है और हृदय में स्थित जो कामनाएं बन गई हैं वो कुछ और हैं। आत्मा की जो इच्छा है वो है कि मैं नित्य और शाश्वत सुख को पा सकूं, ऐसे सुख को पा सकूं जिसमें दुख बिल्कुल भी मिश्रित नहीं हो। यह आत्मा की इच्छा है, यह आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है, हर आत्मा की यही इच्छा है। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं? अंतःकरण में जो इच्छाएं हैं वो ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करके व्यक्ति दुख को पाता है, सुख को भी पाता है, लेकिन उसके साथ साथ दुखों को भी पाता है। तो आत्मा की इच्छा तो शुद्ध सुख को पाने की थी, और अंतःकरण की जो इच्छाएं प्रतीत हो रही हैं, हमारे व्यवहार से जिनका स्पष्ट पता लग रहा है, वो इच्छाएं दुख मिश्रित सुख को देने वाली हैं। तो मन की इच्छा अलग है और आत्मा की इच्छा अलग है। तो मन में ये इच्छाएं कहां से आ गई? क्या मन भी कोई अंदर चेतन चीज है जिसकी अपनी अलग इच्छाएं हैं और आत्मा की अलग इच्छाएं हैं? अनेक व्यक्ति मन को ठीक न समझने के कारण ये कहते भी हैं, ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। मन में इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, मैं नहीं चाहता, मन ऐसा चाह रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। वो कुछ भेद भी करते हैं। मन कोई चेतन पदार्थ नहीं है, वो तो जड़ प्रकृति से बना है। फिर उसकी ये इच्छाएं कहां से आ गई? और आत्मा की इच्छा और अंतःकरण की इच्छा में क्या भेद हो गया? क्यों ये हो गया?
इन दोनों बातों का संबंध या संपर्क हम अगले श्लोक से जब देखते हैं तो वहां भी अमर तत्व की प्राप्ति के लिए ही कहा गया। तो कहा यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथया, हृदय में स्थित ग्रंथियां जब इसकी छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ग्रंथि शब्द यहां पर प्रयोग किया। महर्षि पाणिनि ने एक धातु लिखी ग्रथि कौटिल्य, कुटिलता के अर्थ में ग्रथि धातु का प्रयोग किया। तो ग्रंथियां जो हैं वो हमारी कुटिलताएं हैं, हमारा तिर्यकपना है, तिरछापना है। अर्थात जो अविद्या आदि क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, योग दर्शन में कहा कि सायम पंच पर्वा भवती अविद्या, ये अविद्या 5 पर्वों वाली होती है, 5 कोरों वाली होती है, 5 गांठों वाली होती है। उसी अविद्या रूपी ग्रंथि की बात कही गई और इसके लिए भी कहा गया हृदयस्य ग्रंथया, हृदय की ग्रंथियां, हृदय में स्थित अविद्या, अंतःकरण में स्थित अविद्या। जिस प्रकार से कामनाओं के संदर्भ में हमने भेद किया आत्मा की कामना और मन की कामना, उसी प्रकार से यहां अविद्या का भी, ग्रंथि का भी भेद करेंगे। एक हृदय में स्थित अविद्या ग्रंथि और एक आत्मा में स्थित अविद्या। तो जिस अविद्या के हटने, छिन्न भिन्न होने का उपदेश दिया जा रहा है वो हृदय में स्थित है। आत्मा में भी एक प्रकार की अविद्या विद्यमान है। आत्मा अल्पज्य है, आत्मा बहुत कम जानती है, अर्थात उसमें विद्या का अभाव है, अविद्या है। और आत्मा की यह अल्पज्यता उसकी स्वाभाविक है। आत्मा की यह अविद्या, अल्पज्यता, अल्पज्यता के रूप में जो ज्ञान का अभाव है वो आत्मा का स्वाभाविक है, वो स्वभावतः कभी नहीं हट सकता, इसलिए उसको हटाने की भी बात नहीं कही गई। लेकिन हृदय में स्थित जो अविद्या है अर्थात मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाने की बात कही गई। अब कामनाओं का भेद हम समझें कि इस मिथ्या ज्ञान रूपी अविद्या के कारण से जो इच्छा का रूप परिवर्तित हो गया है, ये ठीक है, आत्मा के अंदर जो इच्छा है अंततोगत्वा उसी का प्रतिबिंब हमारे मन के अंदर है। मन की अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जब अंतःकरण ग्रंथि से, अविद्या से युक्त होता है, तब आत्मा की इच्छा विकृत रूप में वहां पर प्रस्तुत होती है। और अविद्या से युक्त जब वो इच्छा होती है, वो हृदय की, अंतःकरण की कामना होती है, और वो उन चीजों को भी हितकर, प्रिय समझने लगता है जिनमें दुख मिश्रित है। तो आत्मा की इच्छा शुद्ध सुख को पाने की थी, लेकिन व्यवहार अंतःकरण के कारण यह है कि हम दुख मिश्रित सुख को भी चाह रहे हैं। ये अविद्या के मिश्रण के कारण, ग्रंथि के मिश्रण के कारण से है। तो यमाचार्य उस कामना को हटाने की बात कर रहे हैं जो हृदय में, अंतःकरण में आश्रित है, अर्थात मिथ्या कामना है, जो कि हमारी अंदर की वास्तविक कामना नहीं है। और उस मिथ्या ज्ञान को हटाने की बात कर रहे हैं जो अंतःकरण में आश्रित है। आत्मा के अंदर वो मिथ्या ज्ञान नहीं होता। और जिस समय मन की ये मिथ्या कामनाएं हट जाएंगी, अंतःकरण की मिथ्या कामनाएं हट जाएंगी, तब अंतःकरण में शुद्ध कामना पैदा होगी। जो कामना आत्मा की है वही कामना अंतःकरण में शुद्ध रूप में विद्यमान होगी, और तब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा। कामनाएं तो फिर भी रहेंगी, शुद्ध सुख की कामना, मुक्ति की कामना तो फिर भी रहेगी, लेकिन इस कामना को कामना नहीं कहा जाता, इस स्थिति को निष्काम स्थिति कहा जाता है। मुक्ति की चाहना होना निष्कामता के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। और जिस समय लौकिक कामनाएं हट जाएंगी तो अंतःकरण में बिल्कुल वही कामना होगी जो आत्मा की
अपनी वास्तविक कामना है, इच्छा है। और बिल्कुल इसी बात को योग दर्शनकार ने कहा है कि मुक्ति क्या है, कैवल्य क्या है, कब होती है? तो कहा सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। सत्व यानी मन, चित्त, अंतःकरण, और आत्मा, पुरुष यानी आत्मा। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये, दोनों की शुद्धता की जब समानता हो जाती है। किस समानता की बात कर रहे हैं? और पहले कौन सी असमानता थी? आत्मा की जो इच्छा थी, वास्तविक इच्छा, शुद्ध सुख को पाने की, दुख रहित सुख को पाने की इच्छा, यह उसकी शुद्ध कामना थी और यह कामना होनी ही चाहिए। इसकी समानता जब अंतःकरण के साथ हो जाएगी, उस दिन कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति अमर तत्व को, अमृत तत्व को पा लेगा। तो जो कामनाएं हमारी सांसारिक सुखों की है, वो कामनाएं जब हट जाएंगी, दुख मिश्रित सुख को पाने की इच्छा जिस दिन हट जाएगी, उस दिन अंतःकरण हमारा उतना ही शुद्ध होगा जितना कि आत्मा है। आत्मा की जो शुद्ध सुख की इच्छा है, वही अंतःकरण की इच्छा होगी, और ये शुद्ध सत्व और पुरुष की शुद्धि साम्यता होगी और अमर तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो आत्मा की जो इच्छा है, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो उभारने की आवश्यकता है। आत्मा की जो अपनी वास्तविक स्वाभाविक इच्छा है, उसको अंतःकरण में स्थापित करने की आवश्यकता है। हटाना तो केवल हमको हृदय में आश्रित मिथ्या ज्ञान से युक्त जो इच्छाएं, कामनाएं हैं, जो तीन ऐष्णाएं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा हमने अंदर पैदा कर ली हैं, उनको हटाने की आवश्यकता है। और एतावत ही अनुशासनम, बस यही अनुशासन है। जितने भी धर्म के उपदेश हैं, वो अंततोगत्वा इस बात के लिए हैं कि हम अपनी वास्तविक इच्छा को समझें, आत्मा की वास्तविक शुद्ध सुख की इच्छा को समझें और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयासशील हों। जिस समय हम तीन ऐष्णाओं से युक्त होकर के कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं और पाप कर्म भी हो सकते हैं। धर्म के अंदर पुण्य कर्मों को करने की बात कही गई, लेकिन वो भी चूंकि सकाम कर्म हैं, इसलिए उनको भी अंततोगत्वा हमें हटाना है। तो फिर सकाम कर्म करने की शास्त्रों में क्यों विधि की गई, क्यों उपदेश दिया गया? तो उसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों को करते हुए, अधर्म को करते हुए अपनी कामनाओं को पूरा कर रहे हैं, पहले उसको हटाएं। ये ऊपर जाने की सीढ़ी है, ये दोष से मुक्त होने का तरीका है। जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है या सुई चुभो करके कांटे को निकाला जाता है, तो सुई का चुभोना हमारे लिए उपयोगी है, एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालना हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कांटा निकलने के बाद भी कांटे को फिर से चुभोएं। उसकी उपयोगिता केवल इतनी है कि अंदर वाला कांटा निकल जाए। कांटा निकलने के बाद में दूसरा कांटा भी त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। जो हम अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक सुख लेते हैं, संसार के लोगों को हानि पहुंचा करके और अपना हित साधते हैं, ये जो स्वार्थ है, पहले ये हटे, और ये हटेगा शुभ कर्मों से, सकाम शुभ कर्मों से। ये एक उपाय है। लेकिन अगर अमृतत्व को पाना है तो सकाम शुभ कर्मों को भी हमें छोड़ना ही होगा। उसकी उतनी ही उपयोगिता है। और फिर हमको निष्काम बनना होगा, हृदय में स्थित इन लौकिक कामनाओं को छोड़ना होगा, परमात्मा की केवल इच्छा हमारे मन में रहे। बस यही एक अंतिम स्थिति है, यही एक वो सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, और सारे धर्म के उपदेश इसी के लिए हैं। और यदि ये हमारा जीवन में प्रतिफलित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि धर्म हमारे जीवन में प्रतिफलित हो रहा है।
इन दो श्लोकों में दो चीजें छोड़ने की बात कही, एक कामनाओं की, और कामनाओं को भी छोड़ दें ये नहीं कहा गया। यदा प्रमुच्यन्ते, जब छूट जाती हैं। कैसे छूट जाती हैं? जब अविद्या की ग्रंथि हट जाती है। और अविद्या हमारी हट गई, इसकी कसौटी यह है कि हमारी लौकिक सुखों की कामना भी हट जाए। अविद्या हट गई, इसकी कसौटी ही यही है। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरी अविद्या नष्ट हो गई, लेकिन लौकिक सुखों की कामना वो अपने में देखता है या दूसरे उसमें देखते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी अविद्या, ग्रंथियां, कुटिलता अंदर विद्यमान है। और कुटिलता यही है, ग्रंथि यही है कि आत्मा कुछ चाहता है और अंतःकरण से बाहर हम कुछ और प्रस्तुत कर रहे हैं। और जिस दिन दोनों में सरलता, समानता हो जाएगी, उसी दिन सप्त पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, ये मनुष्य अमृतत्व को पालेगा। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं इसी जीवन में और इसके बाद भी ब्रह्म को पालेगा, परमात्मा को पालेगा। यहां और ये स्पष्ट होता है कि वो परमात्मा को पालेगा। यमाचार्य ने ये नहीं कहा कि आत्मा परमात्मा बन जाएगा। आत्मा परमात्मा नहीं बन जाएगा, आत्मा परमात्मा को पालेगा, परमात्मा के गुणों को पालेगा, उसके शुद्ध ज्ञान को, उसकी पवित्रता को और उसके आनंद को पालेगा। एतावत ही अनुशासनम, बस यही सार है, यही संक्षेप में उपदेश है। ग्रंथ का समापन ये कुछ और बातों को कह के करेंगे, लेकिन अंतिम उपसंहार की इन्होंने शुरुआत कर दी और कहा इतना ही उपदेश है। और ये अगर हमने समझ लिया तो धर्म का तत्व, मूल तत्व हमको पकड़ में आ गया, और इसी के अनुसार हम इसी धागे से बंधे बंधे अपने कर्मों को करेंगे तो अमर तत्व को हम पा सकते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंतःकरण और आत्मा की शुद्धता समान बन जाए, मिथ्या कामनाएं, मिथ्या ज्ञान मेरे अंदर से हट जाए और मैं आपको पा सकूं। ओम का उच्चारण। ओ